पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी करेंगे और इमरान खान को लाके सेलेक्ट करके बिठा देंगे। बिलावल तो ऐसे सबूत मांग रहे हैं जैसे ये सारा कुछ जो है वो कैमरे की आंख ने अगर हुआ है तो कैद किया हुआ है, और जहां पे कहीं नवाज शरीफ साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट है जिन पे जनरल बाजवा के सिग्नेचर है और नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है, जनरल फैज के सिग्नेचर है, नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है। इज इट पॉसिबल? क्या यह मुमकिन है? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई पूछे, यानी ये ज्यादती की उन्होंने नवाज शरीफ के साथ, मैं देखे लिया तो बिलावल ने बदला ही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, और बदला भी ऐसा लिया जिसमें फायदा भी पहुंच गया। फायदा कैसे पहुंचा? यहां गिलगित बल्तिस्तान में मौजें लगी हुई हैं, सिंध के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो उनकी बेशुमार गलतियों और कोताहियों के बावजूद प्रोटेक्टेड है, और दूसरा वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बदला भी ले लिया मियां नवाज शरीफ साहब से, अपने केसेस के अंदर और अपनी गिरफ्तारियों को डिले में भी डाल लिया। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तो नैब बुलाती थी, मुराद अली शाह को भी बुलाती थी, जरदारी साहब के भी केस किधर गए? और पीपल्स पार्टी के केसेस किधर गए? अस्पताल के अंदर से शराब पकड़ी जाती है, केसेस कहां गए? चीफ जस्टिस जाके खुद पकड़ता है, केसेस कहां गए? डॉक्टर आसिम के केसेस कहां गए? यानी हमने ये देखा कि उनके केसेस के ऊपर बिल्कुल उस तरह वो मुलायम कर दिया गया, उनके केसेस को ऐसे स्लो डाउन कर दिया गया, या गो स्लो की एक पॉलिसी लाई गई, जैसी पॉलिसी उस्मान बुज़दार के केस में। यानी उस्मान बुज़दार का, अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ इतनी खूबसूरत जगह पे खड़ा होकर, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपको करंट अफेयर के बारे में बताना भी होता है। तो उस्मान बुज़दार का जो केस है वो जवाब देने के लिए 3 महीने से नैब के दफ्तर वापस नहीं गए, और ना नैब में इतनी जरूरत है कि उनको फ़ोन करे या उनको कोई समन करेगा जनाब आके जवाब दें। जिस तरह उस्मान बुज़दार के लिए नरमी है, वैसे ही शहबाज शरीफ के लिए नरमी नहीं है। नरमी जरदारी साहब के लिए, बिलावल के लिए, मुराद अली शाह के लिए, इन सब लोगों के लिए नरमी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन कर लिया इसमें, पीडीएम का एक प्रेशर क्रिएट करके, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना के, और स्टैब्लिशमेंट को दिखा के, हुकूमत को दिखा के, सबको ब्लैकमेल करके पीपल्स पार्टी ने अपने लिए पॉलिटिक्स भी गेन की, अपने लिए रिलीफ भी हासिल किया, कुछ हालात को अपने लिए बेहतर भी किया, और मुस्तकबिल में बेहतर सियासत के या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करने के अपने दरवाजे भी खोले कि जी हम एक्सेप्टेबल हैं, हम बेहतर लोग हैं। ये वही है जो नवाज शरीफ साहब हमेशा करते रहे कि मैं बेहतर आदमी हूं, मुझे चांस दें आप, मैं करता हूं सारा कुछ। तो बिलावल ने एग्जैक्टली वही किया जो नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं। तो ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं है, और अव्वल ऐसा होता ही नहीं है कि किसी भी आदमी को, यानी इस तरह तो फिर आप ये समझें कि फिर राहील शरीफ को क्यों नहीं बना देते सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म? फौज में तो वो ज्यादा पॉपुलर है। मुशर्रफ को क्यों जाना पड़ गया? बाद में मुशर्रफ इनके इतने फेवरेट थे, उनको सजा भी नहीं होने दे रहे थे, तो फिर आप मुशर्रफ को क्यों नहीं ले आते दोबारा? ऐसा नहीं होता, बंदा पॉपुलर होता है तो इक्तदार में आता है, बगैर पॉपुलैरिटी के तो इक्तदार में एकदम नहीं आ सकता कोई। 2011 में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान ने, एजेंसियों ने इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा करवा के उसको एक लीडर बना दिया। लेकिन 2011 में अगर उन्होंने लीडर बना दिया था तो 2013 में हुकूमत भी दे देते। लेकिन उस वक्त इमरान खान उतना पॉपुलर नहीं था। वो जब पॉपुलर हुआ, जब उसके पास सीट्स आई, जब उसके साथ बंदे मिले, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। तो ये चीज़ें होता है मैनेज, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होता, मैनेज होती हैं चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होती कि इतने बड़े पैमाने पे किसी भी बंदे को उठा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दो, मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर सारी फौज भी बिलावल के साथ खड़ी हो जाए और कहे जी हम इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो पंजाब से इनको फिर भी वोट नहीं पड़ना, खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने फिर नहीं जीतना, तो फिर कैसे वज़ीर आज़म बन जाएगा? आपको अपने आप को, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सर से लेके पांव तक जोर भी लगा दे, वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? उनकी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें नहीं रहती, वो 20 दिलवा देंगे, इससे ज्यादा कैसे दिलवाएंगे? मुमकिन नहीं है। पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो कोई वज़ीर आज़म बनता है, वैसे बन नहीं सकता। तो नवाज शरीफ में एक काबिलियत थी, वो बना। पीपल्स पार्टी में एक दौर में थी, मोहतरमा की शहादत के बाद वो पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर आज़म बने, जरदारी साहब सदर बने। इसी तरह इमरान खान में ये थी काबिलियत, या लोगों में उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो भी बन गए। तो ये सबूत कहीं नहीं मिलते होते, ना कोई बंदा लिख कर देता है कि ये धांधली करो या ये करो या वो करो। इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं होते, ये हवाई चीज़ें होती हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, आपके पॉलिटिकल नारे होते हैं, ये ऐसे स्टंट होते हैं जिनसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ नवाज शरीफ से बदला ले लिया, बल्कि उनकी सियासत को नवाज शरीफ साहब की दफन कर रहे हैं और अपनी सियासत को जिंदा कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। और जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, वो भी पॉलिटिक्स है। वो अपनी बेटी से पब्लिक पॉलिटिक्स करवा के उनका कद बड़ा कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी ये एस्टेब्लिशमेंट या इससे आने वाली अगली एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी
2-4 जर्नैल चेंज होगा, हमें हुकूमत नहीं मिलने वाली, मेरी बेटी को भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि क्राइसिस यहाँ पे आते हैं, कभी कोई बड़ा क्राइसिस आएगा, कोई ऐसा मौका आएगा और इमरान खान साहब के या तो हालात बुरे हों या उनके बाद की पॉलिटिक्स या कुछ भी, तो उनको लगता है कि मेरी बेटी के लिए जब मौका मिलेगा, जब बनेगा, तो वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आ जाएगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और ये बात ठीक है, ऐसा हो जाता है, बांग्लादेश में ऐसा होता रहा है, इंडिया भी ऐसा होता रहा है, तो हमारे जैसे मुल्कों में ऐसा हो जाता है। ये सारे अपनी अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। नवाज शरीफ सिर्फ गुस्से में है, वो साथ अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं कि यार मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई है, यही सारा कुछ तो जरदारी ने किया, उसके साथ क्यों नहीं की गई, और यही सारा कुछ इमरान खान के कुछ साथी भी कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं की गई। तो गुस्सा इस बात का नहीं है कि मैं बेगुनाह मारा गया हूं, गुस्सा इस बात का है कि मुझे क्यों मारा गया है। नवाज शरीफ साहब का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में, और जब पीपल्स पार्टी उनको छोड़ेगी तो तब उनका होगा असल इम्तिहान कि वो अकेले खड़े होते हैं या नहीं होते। क्योंकि अकेला खड़ा होना बहुत मुश्किल है, जब वो अकेले थे तो इससे पहले खड़े नहीं हो रहे थे, उनको बंदूक रखने के लिए किसी और का कांधा चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।